दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का रहने वाला होता है मुंशी प्रेमचंद और उनकी पत्नी होती है ललिता देवी। मुंशी प्रेमचंद का मात्र दो ही लड़के थे, एक का नाम राहुल था और दूसरे का राजू। दोनों की उम्र तकरीबन 20 साल होगी और एक 22 साल का था। मुंशी प्रेमचंद था वो बकरियों का व्यापारी था, उन्हें पालन पोषण करके उनका जो सप्लाई करता था, उनका जो दोस्तों वो उनसे ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उनसे दोस्तों वो अच्छे खासे 8-10 हज़ार रुपये डेली वेज के कमाया करता था और बकरियों में बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कि जिनमें वो काफ़ी पैसा भी कमा लिया करता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही जो मंजूर था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद में जो मुंशी प्रेमचंद की पत्नी ललिता देवी होती है, उनका दोस्तों एक अचानक से बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिससे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के घर में पूरी तरह से जो अंधेरा छा जाता है और उनके घर में जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी बीच जब उसकी जो है माँ राहुल और राज का जो गुजरती है, तो उस समय राहुल कुंभ के यानी कि 10 से 12 वर्ष के होंगे। इस तरह जैसे तैसे करके मुंशी प्रेमचंद अपनी बकरियों का व्यापार खुद से ही संभालने लगे। लगभग 7-8 साल गुजर जाते हैं। जैसे उनके बेटे हैं जो 20 से 22 वर्ष के हो जाते हैं, तो दोस्तों उनकी जो नीयत है वो खूब बिगड़ने लगती है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद है अपने बेटों को जो बकरी चराने की जिम्मेदारी सौंप देता है। तभी दोनों भाई ने मिलकर बकरी चराने जो जाया करते थे और बकरी चराने के बाद दोनों भाई मिलकर के उस बकरी के साथ ऐसा गलत काम किया करते थे जिसकी दोस्तों आप लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते हो। वाकई में जो हैरान हो जाएंगे। और बाद में दोस्तों बकरी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी जो दोस्तों विश्वास करना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए इस कहानी को दोस्तों हम बताते हैं आपको शुरुआत से आखिर ये घटना क्या है और क्या है मामला। आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना है और वीडियो में अंत तक मिले रहना है दोस्तों, जिससे कि आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। दरअसल दोस्तों सुबह कब 6 से 7 बज रहे होंगे और मुंशी प्रेमचंद है वो सुबह उठ जाया करता था, क्योंकि उनकी जो सुबह की दिनचर्या थी कुछ ऐसी थी कि बकरी के पालन करने के लिए उन्हें सुबह उठकर उन्हें जल्दी चारा डालना होता था और बकरी के लिए वे अपनी व्यवस्थाएं कर सकता था। इस तरह से उनका जो दिन था वो काफ़ी अच्छी तरीके से गुजरने लगते हैं। पत्नी थी ललिता देवी और वह भी कभी कभी जो है बकरियों को चारा लेने के लिए चली जाती थी। यही सिलसिला है कुछ दिन तक चलता रहता है और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की यानी कि तबीयत है बिगड़ने लगती है। और जैसे ही मुंशी प्रेमचंद की तबीयत बिगड़ती है तो उसके बाद मुंशी प्रेमचंद दिन भर दोस्तों बेड पे ही जो लेटा रहता था। सारा काम है जो उनकी पत्नी है वो संभाला करती थी, इसलिए सुबह ही उनकी पत्नी को चारा लेने के लिए जाना होता था और दोस्तों उनके ऊपर है जो जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस तरह से दोस्तों जो ललिता है कभी कभी जो बकरियां हैं उनको भी चराने ले जाती थी। और जैसे ही दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी स्वस्थ होते हैं तो उसके बाद ललिता का ऐसा करिश्मा होता है कि तबीयत है दिन पर दिन दोस्तों बिगड़ने लग जाती है। दोस्तों इस तरीक़ा से ललिता होती है और मुंशी प्रेमचंद के लिए काफ़ी मुश्किल बन जाती है और देखते ही देखते एक दिन उनकी बीमारी के कारणों के चलते डेथ हो जाती है, जिससे क्या है कि उनके जो दो लड़के हैं राज और राहुल, उन्हें काफ़ी दोस्तों जो ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उन्हें सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब इसके बाद क्या होगा। दोस्तों इसी तरह से जो उनके पिताजी हैं मुंशी प्रेमचंद का भी जो काफ़ी है जो काम में मन नहीं लगता था और अपनी पत्नी के जाने के बाद उन्हें हमेशा वो डिप्रेशन में रहने लगा था। इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के कुछ दिन तो निकल जाते हैं। अपनी पत्नी की बातों को भूलना उनके लिए दोस्तों बहुत ही जो कठिन काम बन चुका था। दोस्तों वह एक नए काम की शुरुआत करते हैं और फिर से वह एक बिजनेस अपनाकर बकरियों का जो है चालू रखता है और इसी बीच इस बिजनेस को वह अपने दोनों बेटों के ऊपर जो है सौंप देता है, क्योंकि उनके बेटे थे अब वो काफ़ी जो है बड़े हो चुके थे। एक की उम्र 20 साल होगी तकरीबन, एक की 22 साल। वह दिन भर गांव में जो आवारा घूमते रहते थे और दोस्तों वो पूरी गांव में मौज मस्ती किया करते। दोनों बेटों की दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जानता था कि इनकी नीयत है जो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं इन दोनों बेटों को जो काम पर लगा दिया जाए। और मुंशी सोचते सोचते उन्हें इन बकरियों की जिम्मेदारी है वो सौंप देता है।
जिससे ये दोनों है कि आवारागर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से दोस्तों उन दोनों को अपने बेटों को काम पे लगा देता है, और दोनों बेटों को जो काम लगने के बाद राहुल और राज हैं जो सुबह बकरियां चराने ले जाते थे और शाम को ही घर पे वापस आया करते थे। इस तरह से दोस्तों उनका जो डेली का रूटीन है मुंशी प्रेमचंद जी ने उनका बना दिया था। जैसे ही वो बकरी चराने के लिए जाया करते थे और लगभग उनके पास जो है काफ़ी सारी बकरियां होती थी। इसी तरह से जो सिलसिला है कुछ दिन गुजरता रहता है और दोनों बेटे बकरी चराने के लिए जाते, और वह उन्हीं में से कुछ ऐसे बकरी देखता है वह जिसे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और अब वह अपनी बकरियों के साथ कुछ ऐसा कर देता है। और यह सिलसिला दोनों मिलकर के दोनों भाई जो महीनों तक करते रहते हैं। महीनों तक करने के बाद दोस्तों एक बकरी की तबीयत है अचानक बिगड़ जाती है, और तभी मुंशी प्रेमचंद अपने बेटे राजू से पूछता है कि राजू बेटा देखो ना जाकर बकरी क्यों इतना आवाज़ कर रही है। इस तरह से दोस्तों दोनों भाई जानते हैं और कहते हैं कि पता नहीं पिताजी, और वो अपने पापा की इस बात को टाल देते हैं। कहते हैं कि अभी भूखी होगी, इसलिए इस तरह से वो अपने पापा की जो बात है उनको इरा उरा कर देते हैं। लेकिन वह बकरी दर्द के मारे तड़प रही थी, और इसी तरह से जैसे ही सुबह होता है तो बकरी का जो पेट है वो फूल जाता है, और मुंशी प्रेमचंद काफ़ी घबरा जाता है, और घबरा कर वो दोस्तों अपने बेटे से कहता है कि बेटा बकरी को कुछ करो, इसके पेट में जो दर्द है और ये तड़प तड़प के कहीं मर ना जाए। दोस्तों वो अपने बेटों से बोलता है कहीं ना कहीं ये अब किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, और इनको दोस्तों चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट पर वह सुनते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की जो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर कायल हो जाता है भला इस बकरी को इंसान का बच्चा कैसे हो सकता है। और इस तरह से दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जैसे ही घबरा जाते हैं और अपने बेटों के पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि ये क्या है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने जो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। दोस्तों डॉक्टर की रिपोर्ट जैसे मुंशी प्रसाद के हाथ लगती है तो मुंशी प्रसाद अपने बेटों से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे बकरी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो इस तरह से दोनों बेटे हैं जो डर जाते हैं और उनके घबरा करके दोस्तों वो सच्चाई है जो बयान कर देते हैं, और वो दोनों मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि बकरी का जो इलाज है वहाँ से होने के बाद वो घर आती है और घर पर आती है उनका इलाज चलता रहता है। फिर भी इन दोनों ने जो दोस्तों बकरी के साथ में ऐसा अपना काम करना जारी रखते हैं, और काम जारी रखता है तो फिर से यही मामला मुंशी प्रसाद चंद को देखने को मिलता है। फिर से वही चीज़ होने लगती है, तो फिर से कोई बकरी आधी रात को बोलने लगती है। जैसे ही बकरी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उनके पिताजी हैं उनको देखने जाता है तो उनका पेट है वो भी फूल जाता है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद सोचते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है, मेरी सभी बकरियों को इस तरह से क्या हो रहा है। दोस्तों फिर से उस बकरी को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर साहब फिर वही रिपोर्ट बताते हैं, जिससे दोस्तों मुंशी प्रसाद है जो दोस्तों गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। तभी वो अपने दोनों बेटों से पूछता है कि बेटा देखो बकरी के साथ ऐसा कौन कर रहा है, तुम बकरी को चराने ले जाते हो। इस तरह से दोस्तों अपने दोनों बेटों कहते हैं उनसे पिताजी हम बकरी को तो जो छोड़ देते हैं, हम दोनों भाई गुल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं, हमें नहीं पता है बकरियों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि इस सच्चाई का तो मुझे पता लगाना ही होगा, एक ना एक दिन आखिर ये चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। मुंशी प्रेमचंद है जो अपने दोनों बेटों को बकरी के चराने के लिए भेज देता है और पीछे से दोस्तों छुप के अपने लड़कों के पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही वो दोनों बेटे को इस तरह से देख लेते हैं तो राजू और राहुल मन ही मन कहते हैं आज ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पीछे पीछे पिताजी आ चुके हैं। इस तरह से दोस्तों वह अपने दिन के मकसद से जिस गया था वह मकसद में कामयाब नहीं होता है। उन्हें पता नहीं चलता है कि मुंशी प्रेमचंद है अपनी जिद को थाम नहीं रहा है, एक ना दिन वह पकड़ ही के ही रहेंगे। आखिर कौन है जो उनकी बकरियों के साथ ऐसा कर रहा है। दोस्तों जो उनके पिताजी होते हैं काफ़ी सोच और परखने के बाद में, और यही सिलसिला ऐसे ही वो चलता रहता है। और एक दिन मुंशी उस सच को सामने लाने के लिए दोस्तों जैसे ही वो देखता है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो अपने बेटों की इस तरह से जो करतूत देखता है तो वो शर्मा जाता। वो जैसे ही घर आता तो अपने बेटों को साथ में ऐसा
कुटाई करता है उनके साथ के दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनकी दोस्तों अच्छी तरह वो पिटाई करने के बाद में दोस्तों तुरंत है जो उन्हें थाने लेके जाता है और वहाँ पे दोस्तों उस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाता है और अपने दोनों बेटों को पुलिस के हवाले सौंप देता है। दोस्तों पुलिस है जो उसमें अपने आगे की कार्रवाई करती है और उन्हें जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद में दोस्तों जैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी अपने गांव आते हैं तो गांव वाले उनसे दोस्तों कहते हैं कि आखिर तुमने अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाया है और तुम्हारे बेटों ने जो तुम्हारी जो परवरिश का कितना अच्छा दोस्तों तुम्हें जो सिला दिया है। तो मुंशी प्रेमचंद है जो उनका सिर शर्म के मारे झुक जाता है और वह अपने घर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों यह एक सच्ची घटना है और इस घटना के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों हम जो भी आपको कहानी लाते हैं वो एक सच्ची घटना होती है जिससे आपको जागरूक होना होता है। आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक नीचे गिर सकते हैं यह आप लोगों ने इस कहानी के माध्यम से ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा। और दोस्तों क्या राहुल और राजू के पिताजी ने उन्हें जेल भेज के क्या सही किया आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों अपना नाम ज़रूर बदल लेना है चूँकि हम आपका नाम है अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। और आप लोगों को वीडियो तो शायद अच्छी लगी होगी। कल आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।